बातें कुरान पाक से करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसामा साहब से कि प्लीज़ आप तिलावत करें। वैसे ही कर दें इसमें। ولم يكن له كفوا أحد الله العظيم। हमारे फार्मर भाई, हमारे दोस्त, इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स जो कि पूरे पंजाब से तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं। और अपने मीडिया के दोस्त ख़ास पर खसूस जो अपना टाइम निकाल के आए हैं, उनका बहुत ही शुक्रिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन जो है वो आपकी तवज्जो एक ऐसे इशू की तरफ दिलवाना चाहती है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत की बहुत बड़ी वजह बन सकता है। हम बताना चाहते हैं कि जब मुर्गी महंगी हो जाती है उस टाइम तो हुकूमत वक्त जो है वो हर किस्म का मैयर लेती है कि रेट को कम करो, ये करो, मतलब जितनी ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन असल टाइम क्या होता है कि जब उसकी किल्लत क्रिएट हो रही होती है उस टाइम उसका सद्देबाब करना। और मैं आपको ये बात बड़ी अथेंटिसिटी के साथ बताना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट को टाइम एंड अगेंस्ट हम बता चुके हैं। ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन की क़यादत दिन रात इसी काम में जाके बताती रही है, इस फैक्ट्स को शेयर करती रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई कंक्रीट एक्शन नहीं हुआ। आज से 60 दिन बाद पाकिस्तान में मुर्गी का मिलना नामुमकिन हो जाएगा। उसकी रीज़न, सबसे बड़ी वजह यह है कि सप्लाई चेन ब्रेक होने का बहुत बड़ा खदशा राइज हो गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 30% इनडायरेक्ट टैक्स लगा है मुर्गी के ऊपर। अगर आप देखें कि एक बहुत बड़ा स्लोगन होता है कि फार्मर मुर्गी को महंगा कर देता है। अगर इसको देखा जाए तो एक मुर्गी की अगर कीमत 400 पर किलो लगाएं तो उसमें 250 इस टाइम गवर्नमेंट ले रही है। ऑलमोस्ट 63% टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट ले रही है। तो मुर्गी की महंगी कोई फार्मर, कोई ब्रोकर, कोई ट्रेडर नहीं कर रहा, बल्कि गवर्नमेंट कर रही है। तो मेरी आप सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप इन फैक्ट्स को शेयर करें, एनालाइज करें। इस टाइम चूज़ा खरीदने की फार्मर में सकत नहीं है। सितंबर 12 से लेकर आज तक इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है कि लगातार नुकसान हो रहे हैं। और उस नुकसान का आज एक फैक्ट है, वेरीफाई करें कि इस टाइम चूज़ा जो बहुत महंगा भी बिकता रहा है अपनी डिमांड की वजह से, जब फार्मर के पास पैसे थे, आज वो 20 रुपए में भी नहीं बिक रहा। और इससे सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो 20 रुपए का अगर बिकता है तो उसमें से 10 रुपए गवर्नमेंट अपना रख लेती है FED के। इससे बड़ा जुल्म इस सस्ती प्रोटीन के साथ और क्या हो सकता है। मेरे भाइयों दोस्तों, आप देखो कि ये जो सस्ती प्रोटीन अवेलेबल है इस टाइम एक आम आदमी को, उसको कौन छीन रहा है उससे। और ये 60 दिन बाद जब हम एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होंगे कि मुर्गी महंगी होगी, मुर्गी नहीं मिल रही, तो उसका आज से सद्देबाब होना चाहिए कि हम सब की अखलाकी भी जिम्मेदारी है कि जिस मुल्क में 45% बच्चे, 100 में से 45 बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हों, उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, वहाँ पे उनसे कौन है जो उनका हक छीन रहा है, कौन है जो आवाम से उसकी सस्ती मिलने वाली चीज़ों को छीनने के साथ साथ पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री से गवर्नमेंट तो दूसरी बड़ी कहती है इंडस्ट्री, मैं पहली कहता हूँ, क्योंकि इसमें सारी इंडस्ट्रीज इंटीग्रेटेड हैं। आपके ग्रेन्स की यूटिलाइजेशन यहाँ पे होती है, आपके रोज़गार दे रही है, उसको बंद करवाने पे कौन तुला हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से कि प्लीज़ खुदारा इसके ऊपर आप स्पेशल एक्शन लें, आप इसके ऊपर सद्देबाब करें। पहले 10% टैक्स था, फिर 4% और साथ लग गया, ये इस साल की बता रहा हूँ। और अगर चूज़े का आप देखें तो 100 रुपए के हिसाब से भी करें तो 10% उसके ऊपर टैक्स बनता है। तो खुदारा कितना बड़ा जुल्म है। मेरे साथ सारे फार्मर भी पूरे पंजाब से आए हैं जो अपना दुख आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आप हमारी आवाज़ बने और इस पैगाम को उन ऐवानों तक पहुँचाएँ जहाँ तक आवाज़ पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो चुका है। तो खुदारा इन फार्मर्स की आवाज़ बने, इन फार्मर्स का साथ दें, हमारे उन भाइयों का साथ दें जो इस मुर्गी को दिन रात मार्केट में लेके जाते हैं और उनके मसाइल के ऊपर ही गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ दोस्त हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर को आंसर करेंगे ताकि अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल आता है तो आप उसे ज़रूर देखें, ज़रूर करें। लेकिन हमारे ये जो मुर्गी का बहरान पहले होने वाला है, ये सोयाबीन से बड़ा बहरान होगा जो हमने भुगता, ये कोविड से बड़ा बहरान होगा जो हमने भुगता, क्योंकि उस टाइम एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये बहरान था, इस टाइम एक्सटर्नल की वजह से नहीं। ये हुकूमत वक्त की
ऐसी पॉलिसीज़ की वजह से है जिसने कमर तोड़ दी है फार्मर की। फार्मर्स देखें तो उसके पास खुद परेशान फिर रहा है, लोगों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, और अल्लाह ना करे ये सप्लाई चेन ब्रेक हुई तो ये कोई 1-2 माह में पूरी नहीं होगी, फिर 2 साल लग जाएंगे इसको पूरा करते हुए। और जो मुल्क कभी आपकी मुर्गी बाहर दूसरे मुल्कों को देता था, जिस तरह अफगानिस्तान था, वो इंपोर्ट करेगा बदकिस्मती से। तो मेरी रिक्वेस्ट है फरहान तूर साहब से कि प्लीज़ थोड़ा सा आप आगाह करें मीडिया को इन इशू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास शायद थोड़ा सा डाटा हो, 2013 से पहले पोल्ट्री में कोई टैक्स नहीं था और हमारी ग्रोथ सालाना वो 5 से 6% थी। 2013 में हमारा पर कैपिटा 9 से 10 केजी था और आज भी पर कैपिटा 2025 में बल्कि 26 आ गया, पर कैपिटा 9 से 10 केजी है। और हमारा जो है ना वो पर कैपिटा वो नहीं इंक्रीज हुआ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और बढ़ रही है टैक्सेस की वजह से। 65% हमारे जो टैक्सेस हैं वो पोल्ट्री पे लगे हुए हैं। आप हैरान होंगे, हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, मकई के अलावा हर चीज़ बाहर से आती है और जो चीज़ बाहर से आती है उस पर टैक्सेस पहले तो पोर्ट पे लिए जाते हैं कराची, फिर उसके बाद फर्दर टैक्स लिए जाते हैं। जिस तरह 2024 से पहले इस पे सेल टैक्स नहीं था, 10% फीड पे सेल टैक्स लगा, अब उन्होंने फर्दर सेल टैक्स से लगा दिया है। फर्दर सेल टैक्स का मतलब ये है कि हमारी जो बाई प्रोडक्ट है आगे मुर्गी है उस पर फर्दर सेल टैक्स नहीं लगता। दुनिया में किसी जगह पे नहीं, सेल टैक्स आपने एक जगह पे लेना है तो डबल होगा। फिर उसके बाद हमारा ये अलमिया है कि हमने 10% फेडरल एक्साइज ड्यूटी चूज़े पे लगा दी है, ये भी हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन गई है। बिजली जो है वो हमें वो कमर्शियल रेट्स पे दी जा रही है। हम कहने को एग्रीकल्चर पे आते हैं लेकिन वो 60 से 70 रुपये पर यूनिट हमें बिजली का मिल रहा है। डीजल का आप कीमत देख लें। और अलमिया इसमें यह है कि 2 साल से पंजाब गवर्नमेंट ने रेट को कैप किया हुआ है और 2 साल में हमारी इनपुट्स 25 से 30% बढ़ी हैं। उस हिसाब से भी आप देखें तो 383 पे आप 20% रेट को बढ़ा के कैप लगाएं, वो भी इस बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। खुदारा इस इंडस्ट्री पे ख्याल रखें। पीछे जो फार्मर ने 2 फ्लॉक लॉस किए हैं 72 से, और 2 फ्लॉक का 1 फ्लॉक का लॉस कॉस्ट इतनी बड़ी 50 से 60 लाख है और फार्मर के पास अब फंड्स बिल्कुल नहीं है कि वो आगे इस सप्लाई चेन को कैरी कर सके। इसमें सिर्फ यही हल है कि आप टैक्सेस हमारे साथ जो हुकूमत वक्त है वो एक अपनी कमेटी बनाए, हमारे साथ बैठे, जो अजाफी टैक्सेस हैं उसको हटाए। हम भी टैक्स देना चाहते हैं लेकिन अजाफी टैक्स ना ले जिस वजह से ये इंडस्ट्री चलती रहे। अगर यही सिलसिला रहा तो आपके पास पर कैपिटा बढ़ने की बजाय ये कम होगा। और हम देखो मटन और बीफ की प्राइसेस देखें, उस हिसाब से आप इन्फ्लेशन देखें तो हम बहुत पीछे हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है प्रोटीन का, वो अंडा और मुर्गी है। इसको खुदारा ना टच करें ताकि हम जो है ना एक गरीब आदमी की जो खुराक है वो उसको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला पिछले 3 माह से एग्जेक्टिव ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन गवर्नमेंट के दरवाजे खटखटा रही है। वो वादे तो करते हैं लेकिन एक्शंस नहीं हुए, और अगर अल्लाह ना करे आपके इस मैसेज के बाद भी ना हुआ तो अगला जो है कि हमारा एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा, वो हम हर जगह पे करेंगे, वो हमारा कानूनी हक है। और उसके बाद भी अगर अल्लाह ना करे हुआ तो हम फॉर्म बंद कर देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, माहिर कानूनदान हमारे साथ और ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर अजीम साहब हैं कि आप थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम जी। गवर्नमेंट हमेशा से हमें कहती आई है मुर्गी को सस्ता फराहम करें आवाम के लिए। मैं उसी सवाल का जवाब देता हूँ कि गवर्नमेंट उसी में से 50% हिस्सा खुद ले रही है। कैसे ले रही है? 10% का सेल टैक्स जुलाई 24 से ऐड हुआ, 10%, 4% एक्स्ट्रा सेल टैक्स लगाया जा रहा है जो कि अभी नई अनाउंसमेंट है। इसके बाद 10% FED टैक्स लगाया गया है चूज़े के ऊपर, 24 हो गया जी। 6% हम अदर चार्जेस को ऐड कर लेते हैं
जो कि हमारी मशीनरी की इंपोर्ट है, बिजली के बिल हैं जिसमें एडिशन हुआ है। 40% से ज़्यादा शेयर मुर्गी की कीमत जो आप और मैं इलाके में करते हैं, 40% से ज़्यादा उसमें टैक्स की वैल्यू है। अभी जो रिसेंट बम फोड़ा गया है 4% फर्दर टैक्स का, वो फोड़ा गया है जी फार्मर के नॉट रजिस्टर्ड होने पे। अब मैं उसका सेक्शन बता दूं कि सेक्शन 14(2) के तहत, सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 14(2) के तहत फार्मर को, ब्रॉयलर फार्मर को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजम ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट है, जो मेरे ब्रॉयलर फार्मर की प्रोडक्ट है, वो एग्जाम्प्ट है। ब्रॉयलर, जिंदा मुर्गी और अंडे की सेल, ये ऐसी प्रोडक्ट है जो सेल टैक्स एक्ट ने एग्जाम्प्ट की हुई है। इसके लिए मुझे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी ही नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मुझे लॉ कह रहा है। इसके ऊपर हाई कोर्ट की जजमेंट भी हैं, मल्टीपल हैं। ये वन ऑफ द जजमेंट है जो आज मैं साथ लेके आया हूँ। मल्टीपल जजमेंट्स हैं, कोर्ट के फैसले हैं, जिस पे बाकायदा तौर पे शाहिद जमील जज साहब ने बाकायदा तौर पे इसमें हमें रिलीफ दिया गया है इंडस्ट्री को कि जो एग्जाम सप्लाईज हैं जो कि टैक्सेबल रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, उनको फर्दर टैक्स ना लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद लास्ट जो वर्डिक्ट आया उसमें उन्होंने चार्ज कर दिया है। तो हमारी गुजारिश है सीएम पंजाब से और अहकाम बाला से कि टैक्सेशन की जो फीसद है उसको कम किया जाए ताकि उनकी सस्ती तैयार की जाए। शुक्रिया। थैंक यू वज़ीर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो हमने वो कर्ज भी चुकाया जो वाजिब ही न था। जो वाजिब ही। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस टाइम को जो कैपिंग हो रही है, देखें एक इंसाफ देखें गवर्नमेंट का कि वो कहती है कि जो ऑलमोस्ट इस गवर्नमेंट को भी माशाल्लाह 2 साल से ज़्यादा हो गए कि वो जो उन्होंने खुद अपना एक कैप लगाया था कि इससे ऊपर मुर्गी नहीं जाएगी, उससे नीचे तो बेचारी मुर्गी रुलती रहती है, गवर्नमेंट हमें पूछती भी नहीं। लेकिन जब उससे ऊपर जो इंडेक्स इन्फ्लेशन का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है उसके मुताबिक भी नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अगर 5% महंगाई है, टैक्सेस को भी निकाल दें तो 5% तो सालाना मुनाफा उसमें बनता है ना, वो भी 3 साल से इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है तारिक जावेद साहब से कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम जी, बातें तो सब हो गई। मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो सस्ता करने का तरीका इस्तेमाल कर रही है उससे सस्ती नहीं हो रही, उल्टा कंज्यूमर को महंगी मिल रही है। तो जो कैप उन्होंने लगाया हुआ है उस पर कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं होता। और तैयार क्यों नहीं होता कि उनको उस रेट पे पड़ती नहीं है। तो एक खाम खा का लोगों को दिखाने के लिए कैप लगाया हुआ है, और उस वजह से जिस रेट पे मुर्गी कंज्यूमर को मिलनी होती है उससे भी 10, 15, 20 रुपये ज़्यादा पे मिलती है। तो ये एक गैर ज़रूरी गैर हकीकी कैप ख़त्म किया जाए और लोगों को सस्ती मुर्गी फराहम कीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू तारिक जावेद साहब। यानी तारिक जावेद साहब कह रहे हैं कि अगर बुरा ना लगे तो जेली जो लिस्ट है उसका हम बाइकआउट करते हैं, जो हकीकी लिस्ट है जिसके ऊपर मुर्गी फ़रोख्त होती है वो होनी चाहिए। और बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं टाइम दूंगा आपको सवालात का। आप में से उसमें जो कहा जाता है कि ट्रेडर सेलर फार्मर है, ये मुर्गी को महंगा कर रहे हैं, उसमें कितनी ताकत है? थैंक यू। लेकिन आप सर देखें कि कौन सबसे ज़्यादा हिस्सा ले रहा है। मैंने बताया ना, अगर 400 रेट है तो उसमें 150 मुर्गी की कॉस्ट है, 250 रुपये टैक्सेस हैं। तो मुर्गी को महंगा टैक्सेस कर रहे हैं या फार्मर या ट्रेडर कर रहे हैं। दूसरा, ट्रेडर का फिक्स मार्जिन है, वो बेचारा उसी में अपनी एफर्ट करता है। और जहाँ तक फार्मर की बात है तो उसकी आपके सामने है कि 3.5 माह से जो उसके हालात हैं, ये 60 दिन बाद वो नज़र आ जाएंगे, अल्लाह ना करे। ये बिल्कुल आपका सवाल कि गरीब को कौन मुर्गी सस्ती दे रहा है या महंगी दे रहा है। आज से 30 साल पीछे जाए, हमारी मुर्गी जो ब्रॉयलर थी वो मटन के बराबर थी, फिर बीफ के बराबर आई, फिर बीफ से हाफ पे आई, अब हाफ से भी पीछे है। हम इन्फ्लेशन के हवाले से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी वो एवोल्यूशन किया, नई मशीनरी उसमें ऐड की, जिद्दत लाए। पूरी दुनिया में जिस तरह पोल्ट्री डेवलप हो रही है इसी तरह पाकिस्तान में डेवलप की, अपने एक्सपेंस कम किए, जिस वजह से एक आम आदमी को वो 200-300 रुपए में जो है ना वो अपने बच्चों को चिकन दे सकता है। अगर जो सब दोस्त का आपका हमारा ये स्टांस है कि ये इसी तरह टैक्सेस रहे तो जो गरीब आदमी अपने बच्चों को प्रोटीन दे रहा है वो नहीं दे सकेगा।
इसलिए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फार्मर है वो कौम का भूषण है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मटन बीफ देखें ना, वो आम आदमी की पहुंच से निकल गया है। चिकन जो है वो बिल्कुल दाल और आलू और इसके रेट्स पे है, इसको ताकि एक आम आदमी को मिलता रहे। और मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो हमारे फ़नान मिनिस्टर्स हैं वो थोड़ा सा इस पर ख्याल करें, ताकि ये कि सिलसिला जो पर कैपिटा है इसको इंक्रीज़ करें, 10 से 15 हो, 15 से 20 हो और आम आदमी को मुर्गी मिले। अच्छा ये बताएं, आपने फरमाया कि टैक्सेस लगे हैं 2024 से 13 से शुरू हुए। 2013 से। अच्छा, अब ये आपकी परेशानी ये तो नहीं है कि वाटर बंद हो गया अफगानिस्तान का, उधर जाना बंद हुई है तो मुर्गी के रेट्स कम हो गए हैं, या टैक्सेस की अब आपको याद आई इस वक्त? नहीं सर, इसमें सर अर्ज करना चाहूँगा, ये हम तो जो स्पेशली टैक्स 2024 से ऑनवर्ड लगे हैं ना, 4% फर्दर टैक्स का तो अभी पिछले हफ्ते फैसला आया है, ये इम्प्लीमेंट हुआ है। और जो 10% लगा है और जो 10% या 10 रुपये आप उसे कह लें चूजे पे लगा है, ये सारे पिछले 1 साल के टैक्सेस हैं। अफगानिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं, हम अपने मुल्क के लिए मुर्गी प्रोड्यूस करते हैं, अफगानिस्तान के लिए नहीं करते। और हमारा मेन मकसद भी है कि हमारी आवाम को सस्ती मुर्गी मिले, लेकिन वो तब भी मिलेगी अगर हम उसे सस्ती इनपुट्स मिलेंगी। बिजली के बिल आप देखें, उनमें मल्टीपल टाइम इंक्रीज हुए, गवर्नमेंट ने कमिटमेंट करके कि वो इसको डोमेस्टिक टैरिफ पे लेके आएंगे, एग्री टैरिफ पे लेके आएंगे, लेकिन वो वादा आज तक वफा नहीं हुआ। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया था कि इसकी डिटेल बता दें कि टैक्सेस कैसे 60% लगते हैं। देखिए, पोल्ट्री फीड में 80% जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेड है, कॉर्न के अलावा बकाया सारा कुछ इंपोर्ट होता है। गवर्नमेंट उस पर 25% कस्टम ड्यूटी और दूसरे टैक्सेस के माध्यम में वहाँ पे वसूल कर देती है। इसके चूजे का जो बाप है, दादा अबू जिसको कहते हैं, वो बाहर से इंपोर्ट होता है, ग्रैंड पेरेंट कहते हैं उसको। गवर्नमेंट उस पर भी 25% टैक्स चार्ज करती है, कस्टम ड्यूटी और दूसरी कीमत में। जब वो नीचे आ जाता है, उसके बाद जब वो चूजा बनता है उसके ऊपर 10% आजकल के रेट के हिसाब से तकरीबन 20% टैक्स चार्ज कर रही है चूजे के ऊपर। फिर जब फीड बन जाती है उसके ऊपर 10% GST चार्ज करते हैं। जब वो फीड फार्म पे आके हम कंज्यूम करते हैं, मुर्गी को देते हैं, उस टाइम वो कह रहे हैं 4% मजीद दे या हमारे पास इस तरह है। इनको जब आप जमा करेंगे तो ये 60% कह रहे हैं, मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो बिजली के बिलों में हमसे ले रहे हैं वो अलग से एक पूरी डिटेल है। जो हम इक्विपमेंट बाहर से मंगवाना चाहें अपनी मॉडर्नाइजेशन के लिए, इसकी जिद्दत के लिए, इसको आगे लेके जाने के लिए, किसी जगह पे किसी किस्म का कोई टैक्स की हमें एग्जम्पशन नहीं है। जबकि हमसे हर किस्म के टैक्स चार्ज करने के बाद गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक डंडा लेके भी खड़ी, किसके ऊपर तुमने सेल भी नहीं करी। जब उससे नीचे सेल होती है उस टाइम गवर्नमेंट हमारी वाली वार्स भी नहीं बनती। जब उससे ऊपर जाके जाने लगती, ऊपर जाने भी नहीं देते, मीन ना उधर हमें होने देते हैं, जिंदा भी नहीं रहने देते और मरने भी नहीं देते। तो इसमें यह कि गवर्नमेंट को कम से कम फार्म के ऊपर, फार्म लेवल पे आके 4% का जो अभी जो हमारे ऊपर चार्ज कर रहे हैं कि फार्मर या रजिस्टर हो या 4% पेनल्टी टैक्स है। ये टैक्स नहीं है, पेनल्टी टैक्स है। वो पेनल्टी टैक्स हम पे बनता ही नहीं है, क्योंकि हम वी आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स, पेनल्टी टैक्स हम पे लगाना भी नहीं बनता। ये Thank you, Quran. Any other question, please? Thank you so much to all of you. Really grateful. आपसे रिक्वेस्ट है, ये सदका जारिया है, इसको मैक्सिमम आप भी करें। मीडिया का रोल पाकिस्तान में सबसे कंस्ट्रक्टिव है। ये मीडिया ना होता तो हमें अपने हकूक का ही ना पता चलता। जज़ाकल्लाह। सलूट। ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन जिंदाबाद। ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन जिंदाबाद। सॉरी सर, सरदार तजम्मुल साहब हमारे चेयरमैन है ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन, वो आपसे एक शॉर्ट बात करना चाहेंगे प्लीज। सारे मीडिया हाउसेस और फार्मर जो पूरे पंजाब से, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो कैपिंग का इशू है वो बहुत बड़ा, हर हफ्ते बाद मीटिंग होती है। गवर्नमेंट मानती नहीं है कि हमने कैप किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली कैप हुआ है। तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 383 से ऊपर लिस्ट नहीं आती, जबकि हमें मुर्गी ही 425 रुपये पर केजी फार्म कॉस्ट बनती है। तो इस तरह ये 4 माह हो गए हमें नुकसान करते हुए। तो हर तरह के टैक्स, हमें 1% भी कोई गवर्नमेंट से कोई रिलीफ नहीं है, उल्टा हम 50-60% टैक्स दे रहे हैं। फिर भी उसके ऊपर भी एक कतगन लगाई हुई है फार्म रेट की, जो कि पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ओनली ये लिस्ट वाला मामला और अपना पंजाब में है। 3 सूबों में कोई खुली इसकी इजाज़त है। तो ये हम
मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म साहबा से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करते हैं आप दोस्तों के तवस्सुल से कि इसको कम अज़ कम इन चीज़ों पे गौर करें, खुददारा पोल्ट्री को बढ़ने दें। हर बंदा कर्ज़ई हो गया है, इस तरह नहीं है कि एक बंदा काम कर रहा है, हर बंदा सर्कल घुमा रहा है। और मैं आप दोस्तों के तवस्सुल से मीडिया के एक बात और भी कहना चाहता हूँ, अगर पोल्ट्री सेक्टर आपका बैठ जाता है, आपका जीडीपी ग्रोथ रेट पोल्ट्री से बहुत बड़ा रिलेटेड है। इसमें एग्रीकल्चर सारी इस पे बेस करती है पोल्ट्री पे, जबकि चावल और ये जो चीज़ें हैं जो उसको पैसा बचता है राइस मिलर को, उसमें जो राइस पॉलिश, चावल का टोटा और उसका जो छिलका है उस पर वो बचत करते हैं, वो भी फार्मर ही यूज़ करता है। और उसके बाद जो आपकी मकई और दूसरी अजनास है, कनोला, अपना सरसों, ये भी सारी पोल्ट्री सेक्टर यूज़ करता है। खुदारा ये पूरा सेक्टर बैठ जाएगा, एक आम फार्मर अगर बैठ गया तो इस पर आप तवज्जो दें। शुक्रिया। जी जी प्लीज। ये बताइए कि आपने एहतिजाज की बात की, एहतिजाज होगा, उसके बाद अगर नहीं होगा बंद, इसके लिए कोई टाइमलाइन दी आपने? जी बिल्कुल टाइमलाइन है। हम इसके बाद दोबारा हमारी गवर्नमेंट से एक मीटिंग है नेक्स्ट वीक में, वो कर रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे वो सक्सेसफुल नहीं होता तो अगले 2 हफ्ते में हम हर डिस्ट्रिक्ट में भी एहतजाज करेंगे। पूरे पंजाब से फार्मर हैं और मैं सलूट पेश करता हूँ इनको कि जो अपना वक्त निकाल के आए। सिर्फ फार्मर्स नहीं है, पूरे इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, हमारे दोस्त हैं जो पीपीए से तशरीफ लाए। तो उसके बाद अगर वो भी नहीं हल होता तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। उसके बाद हम ना भी किया तो खुद ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब सकत तो फार्मर में है नहीं। आपके सामने चूजा एचक्यू में मर रहा है, फार्मर प्लेस नहीं कर पा रहा। और बहुत शुक्रिया मेरे सारे दोस्तों का, ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के सारे वफद का। किसी एक का नाम लूंगा तो ज्यादती होगी। एवरीवन, आप हमारे माथों के तारे हैं, हमारे झूमर हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। जी शहजाद। पहली बात तो इसमें किसी बंदे का ना ट्रेडर ना फार्मर का रोल ही नहीं है। हमने 220 रुपये जिंदा मुर्गी बेची, अभी भी 4 माह से नुकसान कर रहे हैं। हम रेट निकालते नहीं हैं, हम जो मार्केट की पोजीशन है वो गवर्नमेंट को बताते हैं। ये रेट निकालना अगर हमारे पास में होता तो हम 4 माह से नुकसान कर रहे होते। ये बिल्कुल एक मीडिया में ये एक चीज़ बहुत गलत पाई जाती है कि इसका रेट हमजा निकालता है या फलां फलां, इस तरह का कोई लेना देना नहीं है, जो सही बात है। इसमें सरदार साहब की बात को सेकंड करूँगा। देखिए ये डिमांड एंड सप्लाई से चलता है, और बाकी जहाँ तक कहते हैं आप खुद देखें कि कौन ज़्यादा हिस्सा ले रहा है। अगर 400 से में जो 250 ले रहा है वो मुर्गी का महंगा करने का सबब है, जो 150 ले रहे हैं सारे वो नहीं है। थैंक यू जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।